हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जीके, और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने हिस्ट्री में 280 तक के प्रश्नों को पूर्ण तरीके से याद कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 281 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 300 पर ले जाकर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग 20 प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग अंत तक में 20 क्वेश्चन को बिल्कुल ही याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत भरत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत, यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा? महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा में क्या है? ये है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, खाली स्थान नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो देखिए भारत शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है। भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत का क्या अर्थ है? सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध खाली स्थान दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो यह असम में मौजूद था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें को खाली स्थान की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो तराइन। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, और कौन जीत गए? तो मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये सही क्रम है। क्रमानुसार आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। देखिए अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे खालिस्तान कहा गया, इत्तादारी कहा गया। ठीक है,
सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे खाली स्थान यानी खाली स्थान में इक्तादारी होगा, इक्तादारी कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? तो इक्तादारी कहा गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ठीक है, तो याद रखना है, गुलाम वंश जो था लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी 1206 ईस्वी से और 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे खिलजी वंश का प्रथम शासक थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को क्या किए थे? बख्तियार खिलजी ने पराजित किए थे। ठीक है, खालिस्तान फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। खालिस्तान फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया। तो ये बाबर के द्वारा मारा गया। ठीक है, कौन मारा गया? तो इब्राहिम लोदी 1526 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोदी। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न यानी 299, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत किया गया था, इनके आदेश के तहत। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? देखिए फिर से प्रश्न देख लीजिए, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसका लाभ ज़्यादा लोग उठा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।